सही वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार बता दीजिए भाई। अब क्लास आपको दिखने लगी है कि नहीं दिखने लगी है? जल्दी से बताओ भाई फटाफट। क्लास चालू हो गई है कि नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करो और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से बताओ भाई। अब हम दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं? यानी कि आवाज क्लियर है? साउंड और वीडियो जो आप कह रहे थे आगे पीछे आ रहा है, अब क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से एक बार बताओ भाई। क्लियर है? ठीक है ठीक है। चलो बच्चों, हमने कल एक प्रश्न लिया था। वो प्रश्न जो हम लोगों आप लोगों को होमवर्क में दिया था, शायद बहुत सारे बच्चों ने बना लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों से नहीं बनाया, जरा एक प्रश्न एक बार उसको देख लिया जाए। जो हमने आप लोगों को होमवर्क में कुछ ऐसा प्रश्न दिया था, ये वाला प्रश्न आप लोगों को दिया गया था कि क्या था? ये था y इंटू डी एक्स प्लस में, और ऐसा था y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई बराबर में हमारे पास था, बराबर में था एक्स वाई, यहाँ क्या था एक्स वाई, और यहाँ था डी वाई ब्रैकेट में डी वाई माइनस डी एक्स। बहुत सारे बच्चों ने इसको बना लिया होगा। जिन बच्चों से ये प्रश्न नहीं बन पाया है, जरा 5 मिनट में इसको जरा देखो। 5 मिनट में जितने हमने होमवर्क दिए थे सारे प्रश्न आप लोगों को बना देंगे। तो जल्दी से देखो कैसे बनाएंगे इसको। हम क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे इस एक्स वाई को। जैसे नीचे लाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, अपान में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, है ना। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस का डी वाई हो जाएगा, नहीं डी वाई माइनस डी एक्स, डी वाई माइनस का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखो जल्दी बनाना है तो आपको ये टिक अपनानी पड़ेगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y से y कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, dx अपान x बनेगा, प्लस जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा dy अपान में y बराबर यहाँ इधर क्या हो जाएगा dy माइनस का dx हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से हम क्या कर देंगे, देखो समाकलन कर देंगे दोनों बच्चों में। अगर हम समाकलन कर दें, अगर हम यहां से समाकलन कर दें तो हमारा प्रश्न आराम से बन जाएगा। आपको कुछ भी झंझट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां लिख देंगे समाकलन करने पर, है ना। अगर हम dy को एक साथ करेंगे फिर dx को एक साथ करेंगे तो स्टेप बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे हमें क्या दिख रहा है, आराम से सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, हम आराम से कर सकते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपान वाई इंटू में डी वाई, है ना, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी वाई और माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा बनेगा। चलो आगे बनाते हैं इसको जल्दी से। 1 अपान एक्स का समाकलन ये हो जाएगा लॉग एक्स, 1 अपान वाई का समाकलन ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर डी वाई का वाई, डी एक्स का माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, है ना। यहाँ लॉग एम प्लस लॉग एन यानी कि लॉग एम एन हो जाएगा। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन यानी कि लॉग एम एन एक्स वाई हो जाएगा बराबर यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा वाई माइनस का क्या हो जाएगा एक्स, है ना, प्लस का सी हो जाएगा। इन दोनों को इधर उठा लो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहां हमारे पास प्लस में क्या लिखा रहेगा, प्लस में लॉग एक्स वाई बराबर सी लिखा रहेगा। बस आप इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, आप सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत होइए, है ना। तो इस वाले प्रश्न को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, एक हमने और दिया था, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न हमारे हिसाब से संभावित प्रश्न है, हो सकता है कि इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। एज इट इज हमारी तरफ से संभावित प्रश्न है। वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि सेक स्क्वायर एक्स है या वाई है, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स साथ में लिखा हुआ है टेन वाई, साथ में लिखा हुआ है हमारे पास टेन वाई डी वाई कुछ ऐसा लिखा हुआ है, प्लस हमारे पास यहां है सेक स्क्वायर वाई और यहां लिखा हुआ है टेन एक्स डी एक्स बराबर में 0 है। ये वाला प्रश्न इस बार संभावित प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाए। एनसीईआरटी का है, बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। अगर आप बनाएंगे तो एकदम इजी में बना सकते हैं। अच्छा, कल हमने इसकी शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि अगर एक्स वाला एक्स वाले के नीचे, वाई वाला वाई वाले के नीचे लाना चाहते हैं तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना यानी कि इस वाई को इधर, है ना, इस वाले को उधर और इस वाले को उधर ले आना है, आराम से बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जरा देखो, हमारे पास ये सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे उठा लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा देखो प्रश्न सही लिखा हुआ है कि नहीं, जरा एक बार देखो जरा भाई, प्रश्न में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। प्रश्न हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे डी वाई लिख रहे हैं ना, यहाँ डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है प्लस, और यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डी वाई, ऐसा है प्रश्न, है ना, यानी कि डी एक्स आगे पीछे है, ऐसा कुछ। चलो लेके आओ इसको, इस वाले वाई को, है ना, क्या करेंगे, इस वाले टेन एक्स को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये वाला टेन नीचे आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्या होगा, अरे क्या लग रहा है भाई, सेक स्क्वायर वाई और ये टेन वाई नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन वाई और यहाँ हो जाएगा डी वाई बराबर में 0। कुछ ऐसा प्रश्न हो जाएगा, है ना, ये वाला था। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ,
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा tan एक्स, यहां हो जाएगा dx, प्लस इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपान में क्या हो जाएगा tan वाई, और साथ में हमारे पास हो जाएगा dy बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर आप यहां पर t मान लीजिए तो और अच्छा बात है, इसको t1 मान लीजिए, इसको t2 मान लीजिए, है ना, अलग अलग बनाकर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर tan को मतलब tan को अगर t मानकर अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे, क्या यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट, हम ऐसा लिखेंगे log tan x लिखेंगे, ठीक है, प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे log tan y लिखेंगे, है ना, tan y लिखेंगे, log tan y लिखेंगे, और बराबर में यहां कांस्टेंट भी हम लोग log c जोड़ेंगे। जब सब तरफ log होता है तो कांस्टेंट भी log में जोड़ा जाता है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहां पे जरा देखो log m प्लस log n यानी कि log mn, log यहां क्या हो जाएगा हमारे पास tan x इंटू में tan y बराबर में log c हो जाएगा, log से log न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा tan x इंटू में tan y बराबर में c हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग थोड़ा चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, इस वाले को tan x को आप t1 मानेंगे तो फिर ऊपर वाला आएगा, इसको आप t2 मानेंगे फिर आप मान रखेंगे, लेकिन हमने यहां से एक स्टेप, दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए ताकि जल्दी से बन जाए, है ना, ज्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से हमने बना दिया। ठीक है, क्लियर है। विशाल गुप्ता जी कह रहे हैं सर x माइनस वाई डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 बता दीजिए सर, है ना। अच्छा, ये वाला ये दूसरे फॉर्मेट का है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मेट से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट का है जिसमें y बराबर vx माना जाता है, वो उस फॉर्मेट का है ना, उससे आपको बहुत लंबा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा, वो उसका है। इसी वजह से बताया था कि जो हमने एक्सरसाइज 9.4 से दिया था वो दूसरी एक्सरसाइज से चला गया था, है ना, उसमें y बराबर vx रखा जाएगा, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मेट से बनाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, log x कहां से आया, एक डायरेक्ट स्टेप किया बाबू, यहां से देखो tan x को t माना, यहां से तो tan x को t मानेंगे तो 1/t dt हो जाएगा। हमको लगता है डायरेक्ट आप नहीं समझ पाए क्या। देखो इस tan x को हमने क्या माना, हमने माना tan x बराबर t1 मान लिया, अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर यहां हो जाएगा dt1, तो ये 1/t dt1 होगा, 1/t2 dt2 हो जाएगा, log t1 log t2, 3-4 स्टेप बढ़ते हमने डायरेक्ट कर दिया कि इसका समाकलन ये, इसका समाकलन ये बराबर log कांस्टेंट c। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, अभी नहीं समझे, अलग अलग करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग करें, इतना अलग अलग कर दें। अच्छा भैया नहीं समझ पा रहे हैं, बताओ बोला एक स्टेप डायरेक्ट करो तो बच्चे गायब, बच्चे कहते हैं सर नहीं समझ में आया, एक स्टेप अगर डायरेक्ट कर दो ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलो भाई बता देते हैं, बता देते नहीं, बहुत बच्चे फिर बार बार कमेंट करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो देखा जाए भाई, देखा जाए, 1 मिनट बच्चों जरा वेट करिएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा बताने में सही रहेगा। बता देते हैं क्योंकि बढ़िया सा प्रश्न है तो बता ही देते हैं, नहीं तो फिर है ना गड़बड़। देखो यहाँ पे जरा देखो, हम यहाँ पे जल्दी से लेट करेंगे बहुत फटाक से कि tan x बराबर हम यहाँ मान लेंगे tan x बराबर t1, और जब इसको अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर, है ना, dx बराबर क्या हो जाएगा dt1 हो जाएगा, और इसको क्या मानेंगे tan y बराबर हम मानेंगे t2, जब अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर y dy बराबर dt2 हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि इसकी जगह पर आप जरा देखो, ये वाला पार्ट तो इसमें बदल जाएगा, यानी कि 1/t कुछ ऐसा बनेगा, dt1 बनेगा, प्लस यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 1/t2, यहाँ t1, और यहाँ क्या बनेगा dt2 बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, बराबर में 0 है तो 0 रहेगा, बराबर में 0 है तो 0 रहेगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log t1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा log t2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा log c। t1 और t2 का मान रख दिया गया है, इस तरह से इसको बना दिया गया। चलो क्लियर है। हाँ, अगला प्रश्न आप हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आज के जो फॉर्मेट पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये वाला फॉर्मेट है, बहुत मस्त फॉर्मेट है, मजा आ जाएगा बच्चों। ये वाला फॉर्मेट आपको ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर देगा और सब्जेक्टिव में भी 2 से 4 नंबर देगा, यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, मोगली की आवाज में बोलिए ना, मोगली की आवाज में कोई नहीं बोलता है ना, आनंद सर बोलते हैं, वो शेर खान की आवाज होती है, आप मोगली मोगली आप लोग को बोला करते हैं, आप इसका मतलब फिर शेर खान वाले सीरियल नहीं देखें, इसका मतलब वो मोगली की आवाज थोड़ी है, वो शेर खान की आवाज है, बघीरा की आवाज, शेर खान बघीरा की आवाज है, मोगली तो बच्चों जैसा बोलता है, वो शेर खान की आवाज है। आप लोग बताओ सीरियल देखते हैं लेकिन ये भी नहीं समझ पाते कि मोगली की आवाज सर निकालते हैं कि किसकी निकालते हैं। चलो देखो हल करें dy/dx, कुछ ये वाला फॉर्मेट है, पहले हम फॉर्मेट आप लोगों को समझा देते हैं। देखो फॉर्मेट हमारे पास क्या है, जरा ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ये वाला 2 फॉर्मेट होते हैं इस तरह के, दोनों फॉर्मेट से प्रश्न बनेंगे। देखो
प्रश्न होता है dy/dx प्लस का py बराबर q। एक बच्चों फॉर्मेट ये होता है जिससे 101% फिक्स है प्रश्न, 101% नहीं, हम कहते हैं 500%, जितने प्रतिशत आप मान लो उतने प्रतिशत। इस फॉर्मेट से एक सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स हैं इस फॉर्मेट से, यानी कि सेम वाले फॉर्मेट से आपके 4 मार्क्स इस वाले फॉर्मेट से बनेंगे। यहां से आपके कितने मार्क्स हम जो बता रहे हैं आप नोट कर लीजिए हमारी बात। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये वाले फॉर्मेट से आपके 4 मार्क्स बनेंगे। क्लियर एकदम 100% क्लियर, 4 मार्क्स यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट को जरा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। 4 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। इसी का एक दूसरा है सौतेला भाई करके है। सौतेला भाई फॉर्मेट कौन सा है? सौतेला भाई फॉर्मेट इसी का जस्ट अपोजिट, dx/dy और प्लस का यहां होता है हमारे पास px होता है बराबर q। देखो देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अपोजिट है, हल्का सा, ज्यादा अपोजिट नहीं है, हल्का सा अपोजिट है। जब इसमें आप if निकालेंगे यानी कि समाकलन गुणांक जब आप निकालेंगे if, तब फार्मूला क्या बनेगा, इस वाले में होगा e⁻p × dx, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे y होता है और इस वाले फॉर्मेट में यहां x होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। if ऐसा निकलेगा और जो इसका हल होगा व्यापक हल वो y × if इंटीग्रेशन q × if साथ में dx + c होगा। ये इस वाले फॉर्मेट का हम बता रहे हैं। और ये वाले फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो इस वाले फॉर्मेट का थोड़ा सा बदलेगा। इस वाले फॉर्मेट का जब आप समाकलन गुणांक निकालेंगे if तो e की पावर यहां हो जाएगा p × dy, जस्ट अपोजिट होगा। देखो अब बदलेगा, if बराबर e की पावर p × dy होगा, ये वाला होगा फॉर्मेट, ठीक है। अगर इसी का हल निकालेंगे, व्यापक हल निकालेंगे तो वो बनेगा x × if बराबर q तो रहेगा × if, अब यहां हो जाएगा dy + c। इतना अपोजिट है, या तो इससे आ जाएगा या तो इससे आ जाएगा। वैसे मैक्सिमम चांस ये है कि यही से आएगा, मैक्सिमम चांस है यही से आएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है इस फॉर्मेट से प्रश्न बनेगा। तो जरा देखते हैं भाई ये वाला फॉर्मेट क्या है, ये वाला फॉर्मेट क्या कहता है। जैसे ये वाला हमारा पास प्रश्न दिख रहा है, आप जरा देखो प्रश्न आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे डील करेंगे, एग्जाम में इससे कैसे निपटेंगे, आपको इससे निपटना है, इसको हमें हल करना है ना। इसको हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ y दिख रहा है, इस y को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो p का मान होगा। तो पहले इसको लिख लो, पहले प्रश्न को लिखो dy/dx प्लस का हमारे पास y को आगे कर लो इनटू में 2 tan x बराबर ये हमारे पास हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हम p का मान लिखें तो p बराबर कुछ ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan x हो जाएगा। अगर q का मान लिखें तो q का मान हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा अब जरा निकालते हैं हम लोग समाकलन गुणांक if। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो बस यहीं तक आएंगे, if निकलवाएंगे आपसे कि if बताओ, तो if निकालोगे तो क्या होगा जरा देखो, इस फॉर्मेट में e की पावर p × dx फार्मूला बनेगा, लगा दो भैया। if बराबर e की पावर p का मान कितना है, 2 को आगे कर लो और यहां लगा दो tan x, है ना, और साथ में कर दो dx। करो, चलो इसको सॉल्व करो तो हमारे पास ये हो जाएगा if बराबर e की पावर यहां हो जाएगा 2। अच्छा tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का समाकलन होता है log sec x, log sec x, ये tan x का समाकलन होता है। अच्छा 2 जो है ये n log m वाला फॉर्मूला बनेगा, तो 2 यहां से चढ़कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि if बराबर हमारे पास होगा e की पावर log यहां क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब हम जानते हैं जब भी e की पावर में कभी भी log होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, फार्मूला ही यही कहता है। तो if बराबर हमारे पास ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ sec² x बचेगा। देखो if का मान हमने निकाल लिया, हमने if का मान यहां से हमने निकाल लिया है कि if बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, sec² x आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसी का हम नेक्स्ट पार्ट क्योंकि अगले पेज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ जगह नहीं है, हमें फिर ये मिटाना पड़ेगा तो फिर ये लिखना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जरा देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में। देखो हम यहाँ पे अब हमारे पास व्यापक हल के लिए फार्मूला क्या है, व्यापक हल के लिए फार्मूला है y × if बराबर q × में if × में dx + का c, यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले में लगा दो, वैल्यू रखा जाए। y और if का मान क्या निकल के आया है, if का मान sec² x निकल के आया है। q का मान देख लिया जाए जरा, q का मान क्या है, sin x है, लिख लो यहाँ, लिख लो q का मान है sin x इंटू if का मान क्या है, if का मान है sec² x dx + c, है ना। गौर करना जरा, अब यहाँ पे जरा गौर करना, इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा sin x और इस sec² x को 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, cos² x dx हो जाएगा। समाकलन बनाने के लिए सब प्रोसेस किया जा रहा है। देखो नीचे 2 cos हैं तो एक sin एक cos मिलके बनाएगा क्या, tan x बना देगा, ठीक बात है। और एक cos और बचा रह जाएगा तो 1/cos क्या होता है, sec x होता है, यानी कि हमारे पास sec x हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा y sec² x आ जाएगा। अब ये देखो फार्मूला है sec x × tan x, है ना, sec x × tan x किसका फार्मूला है, sec x का है, तो हमारे पास हो जाएगा y sec² x बराबर sec x + c हो जाएगा,
है ना। अब sec x को इधर भेज दो भाग में, जब भाग में भेजोगे तो क्या होगा जरा देखो तो हमारे पास ये बनेगा y बराबर, यहाँ बनेगा sec x अपान में sec स्क्वायर एक्स प्लस c अपान में क्या sec स्क्वायर एक्स, है ना। देखो देखो जरा देखो, ये कटेगा, है ना। तो ये sec से sec कटेगा, 1/sec क्या होता है, 1/sec होता है cos x। क्लियर। यहाँ पे 1/sec स्क्वायर एक्स है यानी कि cos स्क्वायर हो जाएगा, तो c और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यही हमारा बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आया है, कितने बच्चों को ये वाला प्रोसेस समझ में आया है। जल्दी से एक बार हमें नोट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया सर। इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो बच के जा ही पाएगा उसके सामने, मतलब उसको बच के जाने से पहले अमरेंद्र बाहुबली से टकराना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कितने बच्चों को यह समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया। यहां से 4 या 5 मार्क्स फिक्स, 3 ऑब्जेक्टिव मान के चलिए, और हो सकता है 2 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाए, नहीं तो 1 तो पक्का ही है, यानी कि 5 नंबर इस फॉर्मेट से फिक्स है ना। चलो एक बार हम बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमें बनाने हैं। ये वाला फॉर्मेट आएगा तो यहाँ y को छोड़कर जो भी पार्ट होगा वो p का मान होगा, इधर वाला सारा मान q का होगा। ठीक बात है। हाँ, और एक बात ये भी, y यहाँ और यहाँ ही सिर्फ होगा और कहीं नहीं होना चाहिए। अगर कहीं होगा तो फॉर्मेट दूसरा हो जाएगा, उसको फिर हमें बदल कर बनाना पड़ेगा। तो ये p का मान हो गया, if निकाला, e की पावर p dx फॉर्मूला होता है, p का मान रखा, समाकलन किया log sec x, यहाँ ये n log m यानी कि log m की पावर n हो गया, ऊपर चला गया। e की पावर में जब भी log होता है न्यूट्रल हो जाता है, sec स्क्वायर x बचा। if का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद व्यापक हल के लिए ये फार्मूला है लगाया, if का मान q का मान if का मान रख दिया, इसको 1/, में बदल दिया, sin बटे cos tan 1/, cos sec, फार्मूला है sec x का, इसको नीचे फेंक दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर है ना। हाँ चलिए क्लियर है। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए बच्चों, क्योंकि आज हमारे पास प्रश्न ज्यादा हैं, इस वजह से आप लोगों से हम थोड़ा सा कम बात कर पाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा कम बात कर पाएंगे, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, आज के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण है कि क्या ही बताएं कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा वाला है ना। देखो इस प्रश्न को कैसे बताएंगे, जब कहीं भी आपको डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, हम लोग प्रश्न के बाद सभी का देखेंगे, है ना। एक प्रश्न बनाने के बाद देखेंगे कि कहाँ पे किसको दिक्कत आ रही है। चलो देखो इस प्रश्न को भी बनाओ हमारे साथ, अब आप लोग बनाने का प्रयास करो, सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो हमारे साथ इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। चलो देखते हैं कौन पहले बना पाता है, हमसे हो जाए कंपटीशन आप लोगों का। रेडी हो, चलो आ जाओ। देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स dy/dx, और प्लस का ये y लिखा हुआ है बराबर, ये हमारे पास लिखा हुआ है tan x, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर एक्स को पहले यहां से हटाएंगे, यानी कि भाग में भेजेंगे, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा dy/dx प्लस y, और बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, बटे में हमारे पास हो जाएगा क्या cos स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास tan x, बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, है ना। यानी कि cos स्क्वायर एक्स यहां से हटाया तो यानी कि भाग करना पड़ा सभी में, तभी हटेगा। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे 1/cos किस में बदल जाता है, 1/cos आप बोलेंगे सर 1/cos sec में बदल जाता है, यानी कि y इंटू हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा tan इंटू में sec स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स में बदल जाता है ना। चलो आ जाओ, अब देखो जरा, ये y हो गया, ये वाला हमारा p है, p का मान हमारे पास क्या है sec स्क्वायर एक्स, और q का मान क्या है हमारे पास tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा है। सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे if के लिए फार्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, वाह भाई वाह, इसी में हम लोग लगाएंगे। तो e की पावर में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास p का मान क्या है, ये रहा sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा, है ना, sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन ही होता है, क्या होता है गुरुजी, ये होता है tan x, तो e की पावर में हो जाएगा tan x। if तो हमने यहां निकाल लिया, हमने if निकाल लिया है, अब हमारी बारी है दूसरा कुछ निकालने की, यानी कि व्यापक हल। अरे वाह भाई वाह, बहुत सारे बच्चे तो हमसे पहले बना दिए कि गुरुजी देख लो गुरुजी हम जीते, कहा था ना, हमने कहा था ना, तो आपसे पहले बनाएंगे। बहुत बढ़िया वेरी गुड, जिन बच्चों ने हमसे पहले बनाया है बहुत बढ़िया। y इंटू if हो जाएगा, और पहले तो हम फार्मूला लिख रहे हैं q इंटू में if इंटू में dx प्लस c, y और if का मान हमारे पास क्या आया है, e की पावर में आया है tan x बराबर, q का मान हमारे पास क्या है, ये रहा, लिख लेंगे tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स। अच्छा if का मान क्या आया है, if का मान e की पावर में आया है tan x, और यहाँ हो जाएगा dx प्लस c, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखो गौर, पहले तो गौर करो, क्या अगर हम tan x को t मान लें तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में बदल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ tan x बराबर t मान लेंगे। अच्छा tan x का अवकलन तो अब तो रट ही गया हो गया, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास y इंटू ई की पावर में क्या है tan x है बराबर, देखना यहाँ हमारा जरा देखना, हमने tan x को t माना है,
हमने tan x को t माना, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा t में बदलेगा और ये वाला पार्ट sec स्क्वायर x dx ये dt में बदलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर t इंटू में dt प्लस का c। अब बच्चों देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ये पहला फलन होगा, ये दूसरा फलन होगा, तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू ई की पावर में tan x। यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा स्टेप बच्चों हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि नहीं प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। पहला फलन ये लो, दूसरे का समाकलन तो e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t ही आएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ e की पावर t हो जाएगा, है ना। माइनस पहले का अवकलन तो t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, ये लो। फिर दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t ही होगा, ये लो। साथ में dt और प्लस का c तो रहेगा। और जरा सिंप्लीफाई करो तो y e की पावर में tan x बराबर में t e की पावर में t, जरा देखो e की पावर का t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा और प्लस का c लगा देंगे। t का मान जरा रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y e की पावर में क्या हो जाएगा tan x बराबर t की जगह पर हम लोग रख रहे हैं tan x e की पावर में tan x प्लस नहीं माइनस e की पावर में tan x प्लस में c। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं और चाहें तो एक स्टेप बढ़ाकर e की पावर tan x से अगर भाग करेंगे तो e की पावर tan x यहां कट जाएगा लेकिन यहां रह जाएगा। तो अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर ये बनेगा हमारे पास tan x माइनस यहां बनेगा 1, क्योंकि यहां कट जाएगा यहां भी कट जाएगा, -1 बचेगा, tan x माइनस के 1 और प्लस का c, और ये प्लस का है नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि e की पावर माइनस का tan x हो जाएगा, है ना। यानी कि ये अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला यहां आप लिख सकते हैं, ओहो हाँ ये वाला आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, है ना। बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है, ऊपर वाला भी स्टेप लिख देंगे तो वो भी आंसर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अगर वो भी लिखना चाहें तो वो भी लिख देंगे। हाँ बताइए कितने बच्चों का हमसे पहला आया, जरा बताइए। सर पहले वाला आंसर गलत है, थोड़ा देखिए पहले वाला आंसर कहाँ गलत है बताइए ना। ये वाला ये कहाँ गलत है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ से भाग में जाएगा तो ये सेक 1/sec cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अरे अपना आंसर चेक करो भाई, दूसरे का गलत बताने से पहले अपना आंसर चेक करो। कॉसेक कहाँ से आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है क्या जो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तुम भी ना। चलो बताओ कितने बच्चों का ये वाला जो है हमसे पहले आंसर आया, जरा देखे तो भाई कितने जो है महारथी कैमरे के पीछे बैठे हैं, है ना, और कितनी जल्दी से आंसर, ईमानदारी से लेकिन बताना कितने महारथियों ने ये वाले प्रश्न को अपने मन से बनाया है। देखें तो जरा, नेहा कुमारी जी, अंकेश कुमार जी, गजल परवीन जी, गोलू, आशीष कुमार, सागर, क्या बोले हैं सर एक बार फिर से बताइए। अच्छा ठीक है, और बताइए जरा कितने महारथियों का आया है। नेहा कुमारी जी कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए, ठीक है। नहीं, कितने बच्चों ने हमसे पहले बनाया था ये बताना है आपको। हम आपसे पूछ रहे हैं कितने बच्चों ने हमसे पहले बनाया था, जल्दी से बताओ। मंजीत कुमार, सर मेरा भी बन गया था, ठीक है। आरिफ अंसारी, हमने सर बना लिया था, अरे वाह गुड, मतलब काफी महारथी हैं इसका मतलब, है ना। सर बड़ा सी का मान नहीं रख सकते हैं लास्ट में, क्या सी का मान विशिष्ट हाल में रखेंगे, जब विशिष्ट हाल निकालना होगा तब सी का मान लास्ट में रखेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये वाला फॉर्मेट अब आप लोगों को धीरे धीरे पकड़ में आने लगा होगा। अभी और सारे प्रश्न बनाने हैं तो जल्दी जल्दी देखा जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम लेके आए, बहुत सारे यानी कि बहुत सारे, आएगा अपने मन का नहीं है, आएगा 101% आएगा। बस आपको पूरी ईमानदारी से बस क्लास को कर लेना है, आएगा तो आएगा, ठीक। चलो अगले प्रश्न में देख लेते हैं भाई। जो बच्चे कह रहे थे हमसे पहले आया, देख लेंगे इस प्रश्न में क्या ही दिक्कत है, आप लोगों को भी देख लेंगे क्या दिक्कत है। देखा जाए भाई कितने हैं इस बार कितने लोग हैं, चलो लग जाइए हमारे साथ। देखो ये प्रश्न दिया गया है, कैसे बनाएंगे जरा देखना, जरा कैसे बनाएंगे जरा गौर करना और जरा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, है ना, दिमाग भी लगाना। चलो देखो यहाँ y है, यहाँ y है, जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट वो p का मान होगा, यानी कि अगर इसमें हम कंपैरिजन करवाएंगे, इसको पहले हम लिख लेते हैं एक बार और आप लोग भी हमारे साथ चालू हो जाइए इसको बनाने का। फॉर्मेट सेम वही है, तो हमारे पास dy/dx y इंटू में क्या है cot x है बराबर में 2 cos x है, कुछ ऐसा है। जब आप देखेंगे तो p की जगह पर आपको मिल जाएगा कि सर p की जगह पर हमारे पास क्या है cot x है और q की जगह पर क्या है 2 cos x है, P की जगह पर Q की जगह पर 2 cos x है। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले IF निकालेंगे, तो IF हम निकाल देते हैं e की पावर में P इंटू dx। जरा देखना IF फार्मूला हमने निकाल लिया, e की पावर P का मान हमारे पास है cot x इंटू में dx, ठीक है। अच्छा cot x का समाकलन ही होता है, जरा देखो जरा e की पावर cot x का समाकलन क्या होता है बच्चों, log में sin x होता है।
भाई फार्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स, और जब भी ई की पावर में लॉग लगा होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि आई एफ बराबर क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन एक्स, यानी कि आई एफ का मान तो निकाल दिया, आधा पार्ट तो बन गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें व्यापक हल के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है भैया जी। फार्मूला कौन सा फार्मूला है जरा देखा जाए भाई, वो वाला हमारे पास फार्मूला है y इंटू में आई एफ बराबर q इंटू में आई एफ इंटू डी एक्स प्लस में c। y आई एफ का मान कितना आया, साइन एक्स आया, लिख दिया, वेरी गुड, बराबर q का मान 2 cos x, 2 cos x लिख दिया। आई एफ का मान कितना आया, साइन एक्स आया, वो भी लिख दिया। ये देखो भाई ये हो गया हमारे पास। जरा देखो यहां फार्मूला बन रहा है 2 cos ए साइन ए या 2 sin ए cos ए, sin 2a का फार्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है, sin 2a का, यानी कि y इंटू में हमारे पास हो जाएगा sin x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास sin 2x dx प्लस c। क्योंकि बच्चों ये फार्मूला है, हमने बताया था फार्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने पड़ेंगे। हमने कहा था फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है y sin x बराबर sin 2x का समाकलन माइनस का cos 2x, और बटे में ये संख्या भी नीचे जाएगी, बटे में 2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास c हो जाएगा, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। अब चाहो तो आप इसको इधर उठा लो, या पहले तो 2 को आप इधर भेज दो, 2 को अगर आप इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y और क्या हो जाएगा sin x, है ना, कुछ ऐसा बनेगा, बराबर हमारे पास इधर क्या बचेगा माइनस का cos 2x प्लस का c बचेगा, ठीक है। अच्छा ये इसको इधर उठा लाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2y और यहां क्या हो जाएगा sin x प्लस का cos 2x प्लस का c हो जाएगा। ये लो ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है बराबर c है। क्या लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, बराबर में c है, ये तो इधर आ गया, उधर बचेगा बराबर में c, है ना। यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, है ना। बताओ बन गया सर जी, अरे वाह, झूठ तो नहीं बोलो कि सर आपको दिखाने के लिए सर हम हैं अमरेंद्र बाहुबली, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो। हाँ सी होगा, बराबर में सी होगा, कर दिया है। देखो बताइए निधि कक्कर जी, सर इस बार हम सबसे पहले बनाए हैं। अच्छा ठीक है भाई, हमने मान लिया, सबका मान लिया, हमने मान लिया कि सभी बच्चे ने अच्छे से बनाया है। अच्छा हाँ, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अभी भी जल्दी से बता दो, अभी भी टाइम है, हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दो, फिर नहीं कहेंगे सर फिर दिक्कत है। जिनसे बन गया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप टॉप वाली लिस्ट में जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। इस फॉर्मेट को एकदम रट डालना, आए तो फिर बच के जाने ना पाए, हर हाल में बन जाना चाहिए प्रश्न, एकदम आए ना तो एकदम दिमाग में ठान लो कि ये वाला प्रश्न तो बना ही छोड़ेंगे, है ना। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को अभी भी नहीं बना, बताओ कितने बच्चों को अभी भी नहीं बन रहा है या फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कितने लोग हैं। एक बार फिर से समझाना है, ठीक है समझा देंगे, यही वाले प्रश्न को समझा देंगे। कितने बच्चों को नहीं समझ में, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर 2C होगा, हाँ अब 2C होगा, जिन बच्चों को कह रहे हैं 2C होगा उनको जरा हम एक बार बता दें। जब हमने शायद ये टॉपिक भी पढ़ाया था तब ये बात हम आप लोगों से डिस्कस किया था कि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिया जाता है, उसमें संख्या से कोई मतलब नहीं। 1/- का C होगा तब भी हम कैपिटल C कर देंगे। अब बच्चा जो कह रहा है यहाँ से 2C क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेके ये इधर आएगा, बात आपकी ठीक है, लेकिन संख्या कांस्टेंट में आपको सिर्फ एक ही कांस्टेंट लेना, कांस्टेंट में नंबर से फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको केवल एक ही कांस्टेंट रखना, यानी कि C लगा देना है। कांस्टेंट में नंबर से गुणा नहीं करता। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी होता ना, माइनस का 1/C भी होता, तब भी हम इसको कैपिटल C लिख देते, यानी कि C के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करो, कुछ भी लगाओ घटाओ जोड़ो उसको, वो कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट, आप उसकी जगह पर एक कोई बड़ा सा सिंबल दे दीजिए, बस वही हो जाएगा। ये बात हमने जब क्लास ली थी सिलेबस वाली तब भी बताई थी, और अब भी बता रहे हैं कि इस कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करो, वो C ही रहेगा, कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सदिश चैप्टर कब से पढ़ाएंगे, कल परसों से हो जाएगा। अभी कल एक क्लास और चलेगी इसके, जिसमें लॉन्ग प्रश्न 5 नंबर वाले बताए जाएंगे, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है। ओके एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखो कुछ ये वाला फॉर्मेट था, y के अलावा जो बचेगा ये वाली p की वैल्यू होती है, ये वाली हमारी टोटल वैल्यू हमारी q की वैल्यू होती है। फार्मूला IF निकालने के ये वाला होता है, जब यहाँ y वाला फॉर्मेट होता है तब e की पावर p dx ये फार्मूला है, p का मान हमने रखा है ना, cot x का समाकलन log sin x होता है, फार्मूला है, e की पावर log होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, फार्मूला है। ये बचा, हमने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, सब फार्मूले पे काम चल रहा है। IF आ गया, फार्मूले रखते चले गए, आ गया, ये भी फार्मूला है। IF का मान रखा, Q का मान रखा, IF का मान रखा, ये 2 cos x sin x फार्मूला है, sin 2x का बना, ये ऐसे ही लिखा, sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x/2 फार्मूला है, प्लस C लिखा, ये 2 को इधर उठा लाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस का cos 2x इधर ले आया तो प्लस का हो जाएगा, बराबर C। सब फार्मूले पे काम चल रहा है, सारे स्टेप फार्मूले पे चलते हैं, बिना फार्मूलों के आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, जान लो।
सब कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ ये वाला प्रश्न है, देखते हैं ये वाले प्रश्न कितने बच्चे बना पाते हैं, इसको कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। करो भाई, बताइए, इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो इस वाले प्रश्न को हम भी इस बार बनाने का बढ़िया से प्रयास करते हैं, और ये वाला प्रश्न हम और धीरे से बताएंगे, समझ जाइएगा तो समझ जाइएगा भाई। देखो यहाँ पे वाई वाई है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी कि पी का मान सिर्फ ये माइनस लगा के है, यानी कि यहाँ पर पी का मान -1 है, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता था ना, तो यहाँ पी का मान -1 है और बाकी क्यू का मान क्या है, cos x है। ठीक बात है, चलो आई एफ निकाला जाए। आई एफ बराबर क्या होगा, ई की पावर हमारे पास होगा पी इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। पी का मान रख दो, तो आई एफ बराबर, और आई एफ को हिंदी में अगर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन गुणांक, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक बोलते हैं। बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। तो ई की पावर पी का मान है -1 और डी एक्स, समाकलन करो, 1 का समाकलन x होता है ना, यानी कि माइनस का x हो जाएगा। आई एफ का मान लो निकाल लिया हमने, माइनस का ई की मतलब ई की पावर माइनस का x आ गया है ना। अब हम लोग निकालेंगे व्यापक हल के लिए फार्मूला y इंटू आई एफ बराबर q इंटू में आई एफ इंटू में डी एक्स, है ना, इंटू में डी एक्स और प्लस का c होगा, प्लस का क्या होगा, c होगा। जरा यहां पे जरा गौर करना, हमारे पास ये हो जाएगा y इंटू आई एफ का मान e की पावर -x, है ना, बराबर q, जरा q का देखो मान क्या है, cos x है, cos x है, इंटू में, है ना, इंटू में आई एफ का मान, आई एफ का मान e की पावर -x dx है, प्लस का c है ना। बताओ भाई ये वाला प्रश्न कितने लोगों का बन जाएगा। भाई बड़ा प्रश्न है, इसको आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। आपको देखने में हल्का प्रश्न लग रहा होगा ना, हल्का लग रहा हो ना, हल्का नहीं प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न है। जल्दबाजी में मिस्टेक ना कर देना, ये प्रश्न हल्का नहीं है, देखने में सिर्फ हल्का लग रहा होगा आप लोगों को कि ये सर तो छोटा सा प्रश्न है, अभी दिखाते हैं कितना छोटा है। चलो बनाया जाए इसको, देखो, है ना। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल अप्लाई करेंगे, पहला फलन वाला। तो टेक्नामेट्रिक ये वाला पहला फलन होगा, ये वाला दूसरा फलन होगा, है ना। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला फलन हो जाएगा, ये वाला दूसरा हो जाएगा। इसको जरा जल्दी से बनाते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, इतने पार्ट को हम लोग आई मानकर चलते हैं। आई बराबर हमारे पास क्या है, ई की पावर -x है, इंटू में cos x है, इंटू में dx है। चलो इसको सॉल्व करो जरा। आई बराबर ये वाला हमारा पहला फलन यानी कि cos x पहला फलन, दूसरे का समाकलन, है ना, माइनस पहले का अवकलन यानी कि d/dx cos x, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन e की पावर -x का हो जाएगा समाकलन, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन। कुछ ऐसा होगा, जरा देखिएगा। i बराबर हमारे पास क्या होगा, ये होगा cos x, e की पावर -x का e की पावर -x होगा, माइनस यहाँ देखो cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x होगा, है ना, और e की पावर x का समाकलन e की पावर -x बटे में -1 आ जाएगा, गुणांक भी नीचे चला जाता है। ठीक बात है, और साथ में क्या है dx, ब्रैकेट बंद करके पूरे का dx हो जाएगा। अब जरा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, i बराबर ये e की पावर -x इंटू में cos x लिखा हुआ है, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा ना नीचे, है ना, माइनस नहीं छूट रहा था, अभी गड़बड़ हो जाता, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि e की पावर -x बटे में -1 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे माइनस 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 3 माइनस है, यानी कि माइनस ही रहेगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर -x sin x इंटू dx, फिर यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ये पहला और ये फिर दूसरा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर लगेगा, तो क्या होगा जरा देखो, i बराबर माइनस e की पावर -x cos x माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, पहला फलन यानी कि sin x, दूसरे का समाकलन कुछ ऐसा, माइनस पहले का अवकलन कुछ ऐसा, sin x का अवकलन, दूसरे का समाकलन, है ना, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन। जरा देख लीजिएगा भाई इस प्रश्न को, तो i बराबर हमारे पास क्या होगा, माइनस e की पावर में -x cos x माइनस ये हमारे पास हो जाएगा sin x, e की पावर में -x का समाकलन e की पावर -x बटे में -1। यहाँ पे जरा देखो माइनस का हमारे पास sin x, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, है ना, cos x हो जाएगा, है ना, cos x, और e की पावर x का समाकलन -x का -x बटे में -1 इंटू में dx हो जाएगा, इंटू में dx होगा। चलो अब इसको आगे बनाते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप हम पूरा अगले स्टेप में लिखते हैं, अगले पेज पर हमारे पास है i बराबर माइनस e की पावर -x cos x, फिर लगा है माइनस और लगा है बड़ा वाला ब्रैकेट, क्या लिखा हुआ है sin x इंटू में
ई की पावर माइनस एक्स बटे में -1, फिर लगा हुआ है माइनस और लगा हुआ है इंटीग्रेशन का साइन ये, और अंदर है cos x इंटू में ई की पावर -x बटे में -1 इंटू में dx, कुछ ऐसा है। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, यानी कि i बराबर माइनस ई की पावर -x इंटू में cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर -x इंटू में साइन x, और ये माइनस 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 यानी कि माइनस, ये क्या हो जाएगा ई की पावर -x इंटू में cos x इंटू में dx, है ना। जरा देखो अब इस वाले पार्ट को क्या लिखा जाएगा, जरा गौर करो, जरा गौर करो, ये i लिखा जाएगा, इस वाले पार्ट को क्या लिखा जाएगा, i लिखा जाएगा, यानी कि हमारे पास ये क्या होगा, ये पूरा i बन जाएगा, तो ये बनेगा i बराबर माइनस ई की पावर -x इंटू में cos x प्लस ई की पावर -x इंटू में sin x, और ये माइनस का i बनेगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2i हो जाएगा बराबर माइनस ई की पावर -x प्लस ई की पावर cos x प्लस ई की पावर में -x इंटू में sin x, कुछ 2i बराबर ये हो जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर 1/2 में 1/2, ये प्लस वाला पहले लिख लो, e की पावर -x हमारे पास हो जाएगा sin x, और माइनस वाला बाद में लिख दो, e की पावर -x और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, है ना। अब ये पूरा i का मान उठा के वहीं चिपकाएंगे, कहां पर, जरा देखो, इतने पार्ट का हमने आंसर अलग मानकर हल किया था, है ना, तो i इसका मान हमने अलग निकाल लिया है, तो हमारे पास इधर है y e की पावर x, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास। अब क्या है, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, हमारे पास लास्ट में क्या था, हमारे पास था y e की पावर -x बराबर में था e की पावर -x और क्या था cos x dx प्लस c, कुछ ऐसा था। इतने का मान कुछ ये निकल कर आया है, रखेंगे भाई, इसको रख देंगे। जरा देखो हमारे पास हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x, इतने का मान आया है 1/2, e की पावर x को अगर जरा कॉमन ले लेंगे तो काम बन जाएगा, -x कॉमन आ जाएगा, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा sin x माइनस का cos x, है ना, और प्लस का c तो रहेगा, है ना। जरा देखो अब ये क्या होगा, ये -x से भाग हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2y बराबर, ये -x ये से ये कटेगा तो सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या, sin x माइनस का cos x, कुछ ऐसा बन जाएगा, और प्लस c बटे में e की पावर -x होगा, क्योंकि ये इसके बटे में जाएगा तो कट जाएगा, इसके बटे में जाएगा, नीचे से ऊपर ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2y बराबर क्या, sin x माइनस का cos x प्लस c e की पावर x। ये इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न के लिए एक बढ़िया सा कोई मुहावरा बताओ भला, आप लोग बताइए, इस प्रश्न के लिए कोई मुहावरा पेश करिए, कौन सा ये प्रश्न है भाई, है ना, बताइए, इस प्रश्न के लिए एक मुहावरा आता था, जरा बताइए कौन सा प्रश्न के लिए ये मुहावरा कौन सा था, किसी बच्चे ने एक मुहावरा बहुत अच्छा दिया था, जरा बताइए कौन सा मुहावरा था इस प्रश्न के लिए। जब प्रश्न देखने में बहुत छोटा लगता है और निकल बहुत बड़ा जाता है, तो इसके लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला दिया था, जरा बताओ तो एक बार, आप तो हिंदी वाले बच्चे हैं तो बता ही सकते हैं। पौधा पहाड़ निकला चूहिया, नहीं नहीं, ये वाला नहीं था ना, ये वाला नहीं था, है ना, ये वाला नहीं था, हाँ कौन था, देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, हाँ ये वाला था, आप सही बोले हैं, हाँ देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये वही वाला प्रश्न है ना। देखो देखने में कितना छोटा लग रहा था इजी सा प्रश्न है, जल्दी से बन जाएगा, है ना, लेकिन इतना लंबा खींच दिया, देखो कैसे किया, तुलना करा ली है, तो इतना पार्ट तो आप समझ गए होंगे, यहां तक भी आप समझ गए होंगे कि pdx यानी कि e की पावर -x आया, जब वैल्यू रखी तो कुछ ये बना, इसका समाकलन करने के लिए हमें बवाल करना पड़ा, हमें दिख गया था ये खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, जब भी e की पावर x के साथ cos x या sin x आ जाएगा तो समझो खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा भाई वो, तो इसी वजह से हमने इसको अलग कर लिया और इसको समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर करते चले गए, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला फलन दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन किया, फिर यहाँ लगाया पहला फलन दूसरा, है ना, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन, फिर सॉल्व करते चले गए, सॉल्व करते चले गए, सिर्फ ये सॉल्व ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, माइनस प्लसों का थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, ब्रैकेट को खोला कुछ ये आ गया इसका, फिर इसको हमने i बना दिया, माइनस का i इधर आया, 2i हो गया, जो बचा वो उसको लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, 2 को इधर भेज दिया तो i का मान आ गया। अब यही मान उठाकर हम जो क्वेश्चन था उसी में पुट कर दिया, आंसर आ गया। छोटा पैकेट सर बड़ा धमाका, हाँ ये भी चल सकता है, चल सकता है, ये भी चल सकता है, ठीक है। चलो अभी एक प्रश्न और हो सकता है, जल्दी से वो वाला प्रश्न भी बता दिया जाए, है ना, ये वाला प्रश्न भी और हो सकता है, तो जल्दी से इसको भी बता दिया जाए, फिर होमवर्क आप लोगों को दे दिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला पैटर्न आप समझ गए होंगे, और कल चलेगा एक दूसरा पैटर्न जिसमें लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, फिर अवकल समीकरण खत्म हो जाएगा आपको। लेकिन इस वाले पैटर्न पर बहुत बच्चों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप जितने ज्यादा प्रश्न बना सकते हैं जरूर बनाइएगा, है ना, जब मेहनत करनी है तो जी जान से की जाए, क्यों ना पूरी लगन से की जाए, पूरी शिद्दत से की जाए, है ना, जब है ना, जब क्या कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या
ठान लिया तो ठान लिया, है ना। फिर बनाना है तो बनाना है, करना है तो करना है, कुछ भी हो हमें करना है तो करना है। बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए, 5 मिनट लगेगा बच्चों, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। देखो हमारे पास क्या करेंगे, नीचे इसको भेज देंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर में एक्स स्क्वायर, है ना। कह रहा है एक्स का मान 0 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलो एक्स का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी, हमसे क्या मतलब। एक्स को नीचे फेंक देंगे, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा वाई अपान एक्स बराबर, ये एक्स इधर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। देखो भाई यहाँ एक्स से एक्स कटेगा, हमने बताया था ये वाई वाई को छोड़कर जो होता है वो पी का मान होता है, यानी कि अगर इसमें तुलना कराएंगे तो पी का मान पता कितना मिलेगा, 2 अपान एक्स मिलेगा पी का मान, बाकी ये क्यू का मान मिलेगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। देखो भाई अब आई एफ निकालो, यहां से आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी इंटू डी एक्स। तो ई की पावर पी का मान जरा देखो, पी का मान 2/x है तो 2 को बच्चों आगे कर लो और यहां लिख दो 1 अपान एक्स इंटू में डी एक्स, क्योंकि संख्या का समाकलन होता नहीं है तो बाहर ले लिया भाई, बेचारा बेदखल कर दिया गया है परिवार से, तो 2 आगे आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर 2, 1 अपान एक्स का क्या होता है आप लोग जानते हैं कि सर लॉग एक्स होता है, 2 घात में चला जाएगा, क्योंकि एन लॉग एम की पावर एन, यानी कि ई की पावर, ये हमारे पास आई एफ है, इसको हम यहीं पे सिंपली अगर फाई कर दें, नीचे ज्यादा करेंगे तो फिर हो सकता है दिखे ना, है ना, ऊपर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एफ बराबर यहीं कर देते हैं, तो आई एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर यहां हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ई की पावर में लॉग यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आई एफ, है ना। आई एफ निकाल लिया, यानी कि समाकलन गुणांक निकाल लिया। अब बारी है व्यापक हल की, तो उसके लिए फॉर्मूला y इंटू में आई एफ बराबर में q इंटू में आई एफ इंटू में डी एक्स प्लस सी, इसी में रखा जाए फॉर्मूले में। तो y और आई एफ का मान जरा बताओ, आई एफ का मान एक्स स्क्वायर बराबर q का मान है x, वाह भाई वाह, ये वाला प्रश्न ठीक था, y आई एफ कितना था, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी था। इस तरह के प्रश्नों में हमें कोई दिक्कत नहीं बनाने में, इतने आसान प्रश्न होने चाहिए, है ना। बच्चे कहेंगे सर इस तरह का प्रश्न आ जाए पूरा चीज झंझट हट जाए। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का तो छोटा बच्चा भी समाकलन कर सकता है, नहीं कर सकता है तो गुरुजी करके फेंक देंगे इस समाकलन को तुरंत। यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4 बटे में 4, है ना। समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 4 बटे में 4 और प्लस यहाँ सी लिखा हो तो लिखा रहने देंगे। देखो इसको उधर फेंकेंगे तो हमारे पास y बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर कटेगा, यानी कि 1/4, और यहाँ पता क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, और यहाँ जब जाएगा आगे तो c और x की पावर यहाँ -2 हो जाएगा, क्योंकि बटे में जाएगा नीचे से ऊपर ले लेंगे तो माइनस बदल जाएगा, है ना, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो ये इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, या 4 को इधर उठा लो, कुछ भी कर दो, 4 को इधर उठा लो, तो और स्टेप अगर बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर सेम है, यहाँ वाला स्टेप भी लिख सकते हो, बस केवल सी अकेला रहेगा, सी के साथ कोई संख्या नहीं रहेगी, कोई गुणांक नहीं रहेगा, ये वाला वैल्यू हो सकता है लेकिन कोई नंबर नहीं रहेगा, नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, कोई संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि भाई कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप इधर भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पीडीएफ बहुत लेट से जाता है, अरे भाई आप नहीं समझे हैं, पीडीएफ तुरंत भेज दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका मतलब फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो क्रैश कोर्स परचेस किए वहां पर जाएंगे तो व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, पीडीएफ वहां तुरंत भेज दिया जाता है, क्योंकि ऐप में अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी क्लासें होती हैं तो थोड़ा सा वहाँ इशू आता है और टाइम भी लगता है ऐप में अपलोड करने में, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर आपको जल्दी से पीडीएफ पाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फटाफट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसी क्लास खत्म होगी वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। हाँ बताइए सर, इसका जुड़वा भाई वाला प्रश्न नहीं बताया, कौन सा जुड़वा भाई है क्या कोई तो कोई जुड़वा भाई है क्या भाई, हमें क्या पता। चलिए ठीक है। व्हाट्सएप में भी लेट से आता है क्या, ऐसा है क्या, चलो अच्छा हम व्हाट्सएप वाला फिर देखवा लेंगे, अगर व्हाट्सएप से लेट आ रहा है तो फिर इसको तो हम तुरंत संज्ञान में लेंगे, अगर व्हाट्सएप में लेट आ रहा है तो उसको हम तुरंत भिजवाएंगे भाई, है ना। ठीक है, परेशान मत हो, व्हाट्सएप में अगर लेट आ रहा है तो इसको जरूर हम देखेंगे, ऐप का तो हो सकता है लेट हो सकता है, लेकिन अगर व्हाट्सएप में लेट आ रहा है तो हम इसको सही करवा देंगे 101%, है ना। आज हम बात करते हैं, जो पीडीएफ डालते हैं उनसे हम बात करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट भिजवाते हैं, ठीक है। हाँ अब होमवर्क बच्चों दे दें, ताकि फिर कल के लिए भी आप लोग थोड़ा सा काम करके आइए और प्रश्नों को बनाकर आइए। तो चलो होमवर्क आप लोगों के लिए दे देते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मेट एक रह गया है, तो इस वाले फॉर्मेट को हम कल पहले तो बताएंगे स्टार्टिंग में, है ना। इस वाले फॉर्मेट को हम बनाएंगे, ये वो वाला फॉर्मेट है जस्ट अपोजिट वाला है, कौन सा है, अपोजिट वाला, यानी कि dx अपान dy वाला है। अभी तक हमने जितने बताए सब ये वाले बताए, dy बाई dx वाले बताए, है ना, प्लस
पी वाई बराबर क्यू वाले बताए, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है हमने इसी वजह से लिया था कि शायद ये आज तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो दोनों फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाले फॉर्मेट से बनेगा। अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा संकेत आपको दे दें, तो अगर इस वाले प्रश्न को बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, संकेत दे देते हैं, है ना, बाकी होमवर्क दे देते हैं। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे आपको बनाना है। पहले तो ये वाले पार्ट को उधर ले जाना, यानी कि हमारे पास y इंटू डी एक्स बराबर ये बनेगा x प्लस 2y², साथ में dy हो जाएगा, y माइनस को उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, dy को नीचे उठा लेंगे, y को नीचे फेंक देंगे, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा dx बटे dy बराबर x प्लस 2y² बटे में कुछ y हो जाएगा। जब इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे तो कुछ कैसा बनेगा जरा देखिएगा, dx अपान dy बराबर हमारे पास बनेगा x अपान में y और प्लस, जब इसको इससे भाग करेंगे तो एक y से एक y कट जाएगा, 2y बनेगा। इसको इधर उठा लाएंगे, जरा देखो dx अपान में dy और ये इधर आएगा तो माइनस का x अपान y बराबर हमारे पास 2y बनेगा। देखो ये फॉर्मेट में रूप में आ गया है, फॉर्मेट के रूप में आ गया। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ x है यहाँ x है, ये बाकी बचा p की वैल्यू और ये बची q की वैल्यू। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। p का मान हमारे पास माइनस का 1 अपान y है और q का मान 2y है ना। अगर IF आप निकालेंगे तो दोनों फार्मूले भी लिख सकते हैं, बस आपको निकालना है, सॉल्व करना है। फार्मूला है p dy ये वाला, दूसरा फार्मूला है i इंटू मतलब x इंटू IF बराबर q इंटू में IF इंटू में dy प्लस c। इस तरह से इन दोनों फार्मूले से अगर आप निकालना चाहें तो निकालने का ट्राई कर सकते हैं। इतना हमने हिंट दे दिया है ना, इतना हमने हिंट, इतना संकेत दे दिया है। अगर आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करना आपको आता है तो आप पक्का कर ले जाएंगे। तो जरा एक बार होमवर्क में आप इसको ट्राई करिएगा, है ना, होमवर्क में आप इसको ट्राई करिएगा। हाँ, होमवर्क में आप इसको ट्राई करिएगा, इस वाले को जरा होमवर्क में आप ट्राई करिएगा। देखो हमने पूरा सेट कर दिया फॉर्मेट में, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बस रखना है ना। ठीक है, चलिए होमवर्क में जल्दी से प्रश्न देख लो बच्चे, कौन से प्रश्न आने हैं होमवर्क में। आपको पहला प्रश्न ये होमवर्क में मिलेगा, लिखो जल्दी से। ये वाला होमवर्क में प्रश्न है, इसको बनाना है आप लोगों को, ये वाला और ये वाला भी आप लोगों को होमवर्क में प्रश्न है, बनाना है। और इस तरह के आप जितने प्रश्न बना सकते हैं बना लीजिए, जितने भी प्रश्न बना सकते हैं आप होमवर्क में उतने प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, है ना, जितने भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमने भी आप लोगों के लिए कई सारे प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपको ये फॉर्मेट अच्छे से रट जाए, प्रश्न कोई सा भी ना छूटे प्रश्न, और आप बहुत अच्छे से बना पाएं और इस वाले फॉर्मेट में महारत हासिल कर पाएं। इस वजह से हमने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए रख दिए हैं, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के रख दिए हैं। आप इसको बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग क्या करिए, इन प्रश्नों को जल्दी से बनाइए। अगर वीडियो में आप वीडियो में देखकर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है ना, बनाने का प्रयास करिए। मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। और हाँ, मैथ में रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, नहीं फिर भूल जाएंगे आप। रिवीजन बहुत जरूरी है, जब भी टाइम मिले रिवाइज कर डालिए, है ना। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास को यही हम लोग समाप्त करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और प्रश्नों को बनाते भी रहिएगा, ठीक है। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो